2020 में एक और बुरी खबर सुनने को मिली। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिल्म छिछोरे में वे ये सिखा रहे थे कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। परंतु वो खुद ही यह बात भूल गए और जिंदगी को अलविदा कह गए। उनकी आयु मात्र 34 वर्ष थी। कुछ वर्ष पहले फिल्म अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के बारे में भी हमने सुना था। इस फिल्म संसार में काफी मशहूर और बड़े बड़े लोगों की आत्महत्या के बारे में हम समय समय पर सुनते रहे हैं। गुरुदत्त जैसे महान फिल्म मेकर, दिव्या भारती, मीना कुमारी, सिल्क स्मिता जैसे मशहूर लोग ने भी आत्महत्या की। न सिर्फ फिल्मी संसार में बल्कि राजनेता तथा अन्य सभी क्षेत्रों में भी लोगों की आत्महत्या के बारे में हम समय समय पर सुनते रहे हैं। हिटलर जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, अंत में उसने भी आत्महत्या कर ली थी। भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला लॉर्ड डलहौजी भी आत्महत्या करके ही मरा था। इसके अलावा भी हमने देश के भीतर भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम करने वाले ऑफिसर्स, राजनेता और संसार में भी हर फील्ड में काम करने वाले लोगों की आत्महत्याओं के बारे में सुना है। क्या कारण है कि लोग इस तरह जिंदगी से हार मान जाते हैं और अब आत्महत्या कर लेते हैं? जीवन में बुरा समय सब पर आता है। अच्छा और बुरा मौसम जिंदगी के दो हिस्से हैं। धूप छांव ही जिंदगी में चलती रहती है, पर ये सही नहीं है कि हम ऐसे हार मानकर जिंदगी को अलविदा कह जाएं। WHO के अनुसार पूरे संसार की वयस्क जनसंख्या में 15% लोग किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार हैं। लगभग हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इससे 25 गुना अधिक लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इन मामलों के पीछे कई गंभीर कहानियां हैं। कुछ लोग बीमारी से घबराकर, कुछ लोग किसी गलती के पश्चाताप के कारण, जीवन में उदासी के कारण, किसी अपमान के कारण और बिजनेस लॉस के कारण समय समय पर आत्महत्या कर लेते हैं। इस सृष्टि में मुख्यतः दो प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले प्रकार के लोग दृढ़ मन के पक्के, शांत, प्रकृति के आगे समर्पित होने वाले, कल्पना शक्ति के फेर में ना पड़ने वाले, किंतु अच्छे, सज्जन, दयालु, मधुर स्वभाव के होते हैं। यह सृष्टि ऐसे ही लोगों के लिए है। ये लोग सुखी होने के लिए ही जन्म लेते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के लोग अत्यंत संवेदनशील स्वभाव के, कल्पना प्रधान होते हैं। इनकी भावना अत्यंत तीव्र होती है। इस तरह के लोग एक ही पल में ऊंची उड़ान भरते हैं तो दूसरे ही पल एकदम जमीन पर होते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य में सुख नहीं होता है। सारे साधन होने के बावजूद ये कभी सुखी दिखाई नहीं देते। Suicide doesn't end the chances of life getting worse. It eliminates the possibility of its ever getting any better. इन सब आत्महत्याओं के मामले में सबसे दर्दनाक यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, सब खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हालत कब कितने भी खराब क्यों ना हो, मरने के बारे में सोचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि जो दरवाजा खुला है उसे देख ही नहीं पाते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए साइन नॉट टू किल योरसेल्फ, दिस इज इट। हमेशा याद रखना चाहिए कि मरने वाला केवल एक बार मरता है,
परंतु उसका परिवार, उसके माता पिता और बच्चे उसके बाद 1000 बार मरते हैं। हमेशा याद रखें, सबसे अंधकारमय घंटे में भी सिर्फ 60 मिनट ही होते हैं। अगर कोई प्रेमी सच में यह दिखाना चाहता है कि वो कितना प्यार करता है, तो मरकर नहीं, जिंदा रहकर ही दिखाया जा सकता है। अगर आप इस तरह के डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो खुद को व्यस्त रखें। मेरे लिए कुछ ना करना ही दुश्मन है। Place your hand over your heart. Can you feel it? That is called purpose. You are alive for a reason, so don't ever give up. आपको इस भूमि पर एक मकसद के लिए भेजा गया है, सो मरने से पहले उसे पूरा करना आवश्यक है। When you feel like giving up, just remember the reason why you held on for so long. कई बार आदमी को डिप्रेशन में किसी मदद की जरूरत होती है, मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है। उस समय अगर कोई उससे 10 मिनट बात कर ले तो उसका वो डिप्रेशन निकल जाता है और वो आत्महत्या करने से बच जाता है। मेरे एक मित्र ने मुझे इससे संबंधित एक बार बात बताई कि उनको एक औरत का फोन आया रात को 12 बजे के आसपास, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। उस समय मित्र को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी, फिर भी उन्होंने उसके डिप्रेशन को देखते हुए उससे काफ़ी लंबी बातचीत की, और उसी बातचीत के कारण उस रात उसने अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। उसके कुछ महीनों बाद वो औरत उनको दोबारा फिर मिली, तो मेरे मित्र ने जानकारी के लिए उससे पूछा कि उस रात मेरे किस बात के कारण तुमने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। तो औरत ने कहा कि आपकी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती थी कि कोई मेरी बात सुन ले। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। आपने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया कि आपने उस रात मेरी बात को ध्यान से सुना। बस आपकी उसी बात के कारण मेरी जिंदगी बच गई। तो हमें समझना चाहिए कि डिप्रेशन वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि कोई उनकी बात सुन ले। उनकी जिंदगी बचाने के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल के अनुसार समस्या से भागकर आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर से उसी पाठ को दोबारा सीखने के लिए इस भूमि पर फिर आना पड़ेगा। धन्यवाद।